वेलकम टू द लेवरेज चैप्टर रिवीजन। लेवरेज वर्ड का मतलब रिस्क। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो रिस्क के बिना नहीं है। तो मेनली लेवरेज चैप्टर के अंदर तुमको दो रिस्क है बेसिकली। कौन से? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब कौन सा रिस्क? बिजनेसमैन को डर लगा रहेगा कि भाई मेरे से फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी या नहीं होगी। अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगी तो लॉसेस में चल जाएगा। ऐसे कौन से बिजनेसेस बोले जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हेवी रहता है? एयरलाइंस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, डिवेंचर्स, केविन स्टार्स। केविन स्टार्स बोला मैं, केवेंचर में बोल रहा है। ये कौन सा वेंचर है? हाँ। सो ओके, सो इनका ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ज्यादा है। एरोप्लेन इंडस्ट्री को क्या है, उसका एयरक्राफ्ट किराए पे लाना है, ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ का सैलरी देना है, वो हवाई सुंदरी का पेमेंट करने का है। सो इन सब का पेमेंट इनके लिए फिक्स कॉस्ट है और वो रिकवर होगा कि नहीं उसका चिंता आएगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया था, कोरोना टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग अगर कोई बिजनेस था तो एयरलाइंस था। तो हांगकांग ने ये भी किया था कि सपोर्ट बोल के एयरलाइंस के 5 लाख टिकट खरीद भी लिए थे क्योंकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। सो ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा कि नहीं उसकी चिंता। इसके लिए मैंने फॉर्मूलेज लिखे दिए। क्या क्या फॉर्मूलेज है बोलो ऑपरेटिंग लेवरेज? आराम से मैं लिख रहा ना। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। इसका और एक फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन, और एक फॉर्मूला बनाने का रहा तो कंबाइंड लेवरेज बाय, मुझे और एक फॉर्मूला चाहिए। वेरी गुड, 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये 4 फॉर्मूलेज है जिससे ऑपरेटिंग लिवरेज निकल सकता। अगर एक आधे क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग लिवरेज आता है 2 टाइम्स, इसका इंटरप्रिटेशन बोलो, ओफू बोलो। ऑपरेटिंग लिवरेज, हाँ, अगर 1% से सेल बदला तो ईबीआईटी 2% से चेंज होगा। 2 टाइम्स, डबल इससे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज वैसा होता है। वो साइंस के निब्बे क्या बोलेंगे? सेल्स आधा तो प्रॉफिट भी आधा। ऐसा नहीं, सेल्स अगर आधा तो आधे का डबल 100%। अगर सेल आधा हुआ तो प्रॉफिट 100% कम हो जाएगा, गेम हो जाएगा। ठीक है। सो ये तुमको बताता है। लोगों को क्या लगता है सेल आधा प्रॉफिट आधा? वैसा नहीं। सेल आधा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस रेशो में नहीं होता, उससे अलग रेशो में होता। वो किससे समझता है? ऑपरेटिंग लेवरेज से समझता। तो 2 टाइम्स मतलब जितना सेल कम उससे, सपोज 2 टाइम्स है तो डबल, 50 का डबल 100%। अगर 30% बोला रहता सेल कम तो 60% प्रॉफिट कम। और अपन ने प्रूफ भी किए हैं क्लासेस में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्मूला बोलो। ईबीआईटी बाय, वेरी गुड, और ईपीएस, ईबी, और ईबीआईटी बाय ईबीआईटी। और ये याद रखो ये एक्सीडेंटल एरिया है, बच्चे प्रेफरेंस शेयर होने के बाद भी ईबीआईटी बाय ईबीटी करते हैं। ठीक है ना? हाँ। सो बेसिकली तुमको ये प्रेफरेंस शेयर बाय 1 माइनस टैक्स रेट करना है। अभी मुझे ये बताओ, फाइनेंशियल लिवरेज अगर एक आधे क्वेश्चन में आता है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो कंट्रीब्यूशन की जगह ईबीआईटी वर्ड। अगर ईबीआईटी 1% से चेंज हुआ, ईबीआईटी अगर 1% से चेंज हुआ तो ईपीएस कितने से होगा? 1 into 3, 3% से चेंज होगा। समझ में आ रहा कुछ? हाँ। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज है। फाइनेंशियल लिवरेज में किस चीज का डर है? इंटरेस्ट, जो फिक्स पेमेंट देने का है फाइनेंशियल के रिलेटेड, इंटरेस्ट या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको डर है कि भाई अगर सेल कम हुआ तो मैं ये दे पाऊंगा कि नहीं, उसको दग दग हो रहा। तो उसके लिए उसको क्या बोलना?
टेंशन मत ले बाबू, अपन फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे। तो फाइनेंशियल लीवरेज से इंटरेस्ट दे पाऊंगा कि नहीं उसका डर, ऑपरेटिंग लीवरेज से फिक्स कॉस्ट दे पाऊंगा कि नहीं उसका डर, और इन दोनों डर को एक साथ मिला दो तो वेरी गुड, कंबाइंड लेवरेज। कुछ तो है, हाँ, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय, वेरी गुड, ईबीटी, या फिर एफएल इंटू ओएल, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय सेल्स। अगर 2 इंटू 3 है, अगर ये 6 आया 6 टाइम्स, इसका मतलब 1% अगर सेल चेंज होगा तो ईपीएस 6% से 6 होगा, 6 टाइम्स मतलब 6% से चेंज होगा। तो अगर कोई बोला अरे यार आज हम इस बार हमारे कंपनी का 10% सेल कम हो गया, तो प्रॉफिट 10% से नहीं 60% से ईपीएस कम हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग द सीवियरिटी ऑफ सेल्स। तो जितना ये लिवरेज बढ़ा उतना अच्छा या बुरा, मेरे को क्या बोलना है, जितना लिवरेज का नंबर बढ़ा उतना अच्छा या बुरा, उतना बुरा। देखो 6 टाइम्स है ना, तो 10% भी सेल चेंज हुआ तो 60% से प्रॉफिट भाई। हाँ, अगर यही अगर 6 की जगह 2 रहता, तो सेल पर अगर सेल 10% से कम हुआ रहता तो 20%, उतना इंपैक्ट पड़ रहा क्या, नहीं। मतलब लेवरेज जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि वो लेवरेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्क। तो जितनी रिस्क कम उतना अच्छा है ना, सिंपल सी बात है। तो अपन ये पूरे चैप्टर में यही सीखते हैं। ओके, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कभी कभी वो यूज करना पड़ता है। 1 - पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, या 1 - वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पीवी रेशियो मिलेगा तुमको, जम रहा ना। ओके, अगर से फॉर एग्जांपल असेट टर्नओवर रेशियो, ये बाद में तो बहुत बार आएगा, इस चैप्टर में तुमको इंट्रोडक्शन हुआ रहेगा। असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स बाय असेट्स। अगर मैं बोलता हूं कि एक आधे क्वेश्चन में असेट टर्नओवर रेशियो 3, इसका मतलब 1 रुपए अगर मैं असेट लगाता हूं बिजनेस में, तो उसका 3 रुपए का सेल करा के देगा। तो पूरे क्वेश्चन में तुमको कहां ना कहां पे तो असेट टर्नओवर रेशियो एंड असेट्स की वैल्यू दी रहेगी। असेट टर्नओवर रेशियो दिया 3 और असेट्स दिए 10 लाख, तो इसका मतलब सेल 30 लाख। 1 रुपए का असेट 3 रुपए, तो 10 लाख का असेट 30 लाख का तुम्हारा सेल करवा के देगा। तो असेट टर्नओवर नंबर बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, जितना बड़ा उतना अच्छा। कम असेट में ज्यादा से ज्यादा सेल करो, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो एसेट टर्नओवर रेशियो कहां ना कहां पे तो तुमको काम आएगा। सपोज एक आधा क्वेश्चन अभी अपन यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं। से तुमको दिया है वेरिएबल कॉस्ट 40 लाख, पीवी रेशियो 50%, फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, ईपीएस निकालो। टैक्स रेट 30%। अगर एग्जाम में भी अगर टैक्स रेट नहीं दिया तो 0 नहीं पकड़ना, 30% पकड़ना और नीचे अजम्पशन लिखना। रफ में करो, रफ में। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बोला अपना, उसका रिवीजन हुआ ही नहीं। सेल्स, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएई, फिर नंबर ऑफ, यू विल गेट, व्हाट इज ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे अपन प्रॉफिट बोलते हैं वैसा ईबीआईटी। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएई अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बचा, ईपीएस। करो अभी क्वेश्चन 16.9, करो बाकी लोग।
16.9 16.9 16.9 तो एग्जाम में भी क्या करना, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिख देना, जो गिवन डेटा डालते जाओ। वेरिएबल कॉस्ट 40, फिक्स कॉस्ट 8, इंटरेस्ट 5 लाख, वेस्ट फ्रॉम डिविडेंड 2 लाख, इतना दिया था। और क्या दिया था? पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो कैसे मिलता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अगर सेल्स 100 है तो कंट्रीब्यूशन 50 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो अपने को क्या पता था वेरिएबल कॉस्ट, तो 50 की जगह 40 लाख है, तो ये भी 40, सेल कितना हो जाएगा? 80 लाख। फिक्स कॉस्ट 8 लाख कट गए तो 32 लाख, 32 में से 5 गए 27। टैक्स रेट कितना बोला है? 30। करो कितना था? 18.1, 8.1, तो ये बचता कितना? 18.9 लाख। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 16.9। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, कितना आता? ये आता ईपीएस। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज बोलो। ऑपरेटिंग लिवरेज 40 lakhs बाय 32 lakhs कितना आता? 1.25। फाइनेंशियल लिवरेज 1.32 बाय 27 कितना आता? क्या है एक्सीडेंटल एरिया, जो नहीं करना था वही करे। क्या बोला था? जब भी प्रेफरेंस शेयर रहेंगे तुमको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो करो। ईबीआईटी कितना है? 32 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, जोश जोश में होश नहीं खोने का। 0.35 33 32 1.3 समथिंग आया। ऐसा ही करें। ओके, कौन महान व्यक्ति मुझे बताएगा ऐसा क्यों करे? तो इंटरेस्ट को क्यों नहीं करें? तो इंटरेस्ट इनकम टैक्स देने के पहले कट जाता, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड देने के पहले टैक्स देना पड़ता है। एक सिंपल सी भाषा में एक एग्जांपल सामने रखे, अगर 10,00,000 का इंटरेस्ट देना है और 10,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो कंपनी को मिनिमम कितना कमाई करना पड़ेगा? अगर इंटरेस्ट 10,000 का देना है, कंपनी को कमाई भी कितनी करनी पड़ेगी? 10,000 की कमाई करो, 10,000 का इंटरेस्ट दो, पैसा खत्म, टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत। बट अगर वही 10,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, अगर कंपनी 10,000 ही कमाती है इमेजिनरी, तो पहले टैक्स देना पड़ेगा 30%। 3,000 कटेंगे, बचेंगे कितने? और प्रेफरेंस होल्डर बोल रहे कितना? 10,000। गलत हो गया। तो इसके लिए अगर 10,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो कमाई कितनी करनी पड़ेगी? करो डिवाइडेड बाय 0.7, 14,285। तो 14,285 रुपए की कमाई करेंगे, उसका 30% 4,285 तुम टैक्स देंगे, फिर तुम्हारे पास 10,000 बचेंगे और देंगे। इसीलिए जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करना पड़ता। इससे ऐसा नंबर मिलता है कि कितनी मिनिमम कमाई करनी, समझ रहा कि नहीं? तो इसके थ्रू अपन ने फाइनेंशियल लिवरेज को वैसा डिवाइड किया। वेरी गुड। कंबाइंड लिवरेज, तो एक तो सीधा सीधा क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर कंट्रीब्यूशन कितना था? 40 डिवाइडेड बाय ईबीटी। नहीं, ईबीटी नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाँ, इसके केस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये इंटू
ये 1.62। ओके, ये समझा? ओके, से फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन ने तो अगर ऐसा बोला कि ईबीटी 0 चाहिए, ईबीटी 0, सेल्स कितना? ईबीटी 0 चाहिए, सेल्स कितना? ईबीटी 0 चाहिए, सेल्स कितना? फर्स्ट ऑप्शन 22 लाख। ईबीटी 0 चाहिए, सेल्स 26। 26। 26। 26। ओके, तो ईबीटी 0 चाहिए, इंटरेस्ट कितना है? 5। तो ईबीआईटी कितना होना? 5। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, तो कंट्रीब्यूशन 13। तो ये 13 50 है, तो ये भी 13 26। तो सेल्स 26 लाख आया। तो एग्जाम में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ईबीटी 0, तो ये कितना? तो ऐसा करके भी निकाल सकते हो। और दूसरा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज इसी के केस में ऑपरेटिंग लिवरेज अगर से फॉर एग्जांपल 1.5 टाइम्स है, फाइनेंशियल लिवरेज है 1.8 टाइम्स, कंबाइंड लिवरेज दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, अगर 10% सेल्स चेंज हुआ तो ईपीएस कितना चेंज होगा? बोलो, 10% अगर सेल चेंज हो तो ईपीएस कितना चेंज? पक्का? कैसे? कंबाइंड लिवरेज का क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो उसमें से अपने को सेल पता था 10, तो ये 27% होगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आया? जमया? ओके, अगर 10% सेल चेंज तो ईबीआईटी कितना चेंज? 15। पक्का? क्योंकि ओएल का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये 10 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा? 15%। इससे क्या मिल सकता है? हाँ, अगर मैंने बोला कि ईबीआईटी 10% चेंज हुआ, ईबीआईटी 10%, तो फिर ईपीएस कितना परसेंट? समझा? ऐसे क्वेश्चन, एक बीटा एक कंसेप्ट आता है, बीटा मतलब एक बिजनेस का स्ट्रक्चरल कंट्रोलेबल रिस्क। तो ईबीआईटी सॉरी बीटा एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज साथ में चेंज होंगे या अपोजिट डायरेक्शन? क्योंकि ये भी रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली साथ में ही चेंज होंगे। ओके, समझा? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम में 10 मार्क को ये चैप्टर आता है, परफेक्टली करो। एक फॉर्मूला है, तुमने बोला भी था वैसे, 1/MOS से ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भूलो मत जो एक्सेप्शनल होते हैं, उसको टिक करके रखना है। तुम्हारा पहला काम होना चाहिए नोट्स के अंदर की इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल के अंदर के इंपॉर्टेंट, जैसे ही चैप्टर खत्म मॉड्यूल ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके, समझा? वी विल स्टॉप हियर।